नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 41 से पाठ करेंगे। तस्मात् त्वामिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा पापानं प्रजाहीयेनां ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इनके पास दिव्या माता जी आपके पास होगी ना? नहीं माता जी, केरल में वो आई हूँ। अनुवाद पढ़ रहे कोई? प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश है। ठीक है, पढ़िए। प्रभु जी एक सेकंड में वेदा बेस से निकाल के। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ माता जी पढ़िए ना प्लीज। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay the destroyer of knowledge and दोबारा पढ़ूं? हो गया? दोबारा पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, एक बार फिर पढ़ लीजिए। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, that is lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. हाँ। तस्मात् त्वाम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा पापानं प्रजाहीयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम्।
यहाँ भगवान श्री प्रकार दमन करने का कैसे व्यक्ति को अपने जीवन से उन्मूलित कर कर निकाल देना है, इसकी शिक्षा यहाँ पर दी गई है। क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन का यही प्रश्न था कि कर्म करते वक्त कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें बलपूर्वक गलत और उसी का ही उत्तर देते काम के वास्तविक ज्ञान से वे पदभ्रष्ट होकर वे न चाहते हुए भी गलत कार्य में लिप्त हो जाता है। और वैश्वक वो कार्य में लगने का कारण है काम, और वही काम की मात्राओं के विषय में चर्चा किया गया है कि कितने विषय में चर्चा हुई कि काम जो है वो 3 प्रकार के आवरण हैं, और अग्नि, धुआं, दर्पण, धूल, शिशु गर्भ, इसके विषय में समझाते हुए भगवान यही समझाते हैं कि ये काम जो है सबसे बड़ा शत्रु है, और इस काम के निवास स्थान कहाँ कहाँ है इसकी चर्चा हमने कल के दिवस में किए थे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिशातिष्ठानम् उच्यते एतिर्व्यूहि ज्ञान आवृत देहिनाम, व्यक्ति के ज्ञान को आवृत कर देता है। तो वैसे ज्ञान को जो आवरण करता है उनके विषय में भगवान कहते हैं कि कैसे व्यक्ति को उससे बचना है। तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आधो नियम्य भरतर्षभा, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आधो, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आधो का अर्थ है कि सबसे प्रथम हे धर्मनिष्ठ अर्जुन, तुम्हें मैं बता रहा हूं, कृष्ण अर्जुन के द्वारा सबको शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे प्रथम इंद्रियाणि आधो, इंद्रियों को संयम करने का प्रयास। कहाँ कहाँ काम का निवास स्थान है? इंद्रियाणि, मनो और बुद्धि, ये 3 के विषय में चर्चा हुआ है। इन तीनों को लेकर भगवान इंद्रियों को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इंद्रियाणि आधो, सबसे प्रथम इंद्रियों को क्या करना है? नियम्य भर, तब क्या होगा? पापमानम प्रजाहीयेनम, ये जो पाप रूपी कार्य में जो लिप्त करने वाला जो काम है, इसका प्रजाही, प्रजाही यानी उसको दमन कर सकते हैं। वो काम वो करता क्या है? ज्ञान विज्ञान नाश्य है। आज के श्लोक का सरल रूप में अनुवाद भगवान कह क्या रहे? उपाय बता रहे, सॉल्यूशन बता रहे कि काम का दमन कैसे किया जाए। इंद्रियों को नियमों में लगाओ और जिससे पाप का दमन होगा वो पाप जो ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ज्ञान विज्ञान को नाश करता है। इसी बात को लेकर अब इसे और अच्छी तरह तात्पर्य के रूप में समझा जाए कि यहाँ पर इंद्रियों को नियमों में लगाने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि लोगों की चेतना कहाँ पर रहती है? इंद्रिय दृष्टि तक रहती है, और जब तक व्यक्ति इंद्रिय दृष्टि तक रहेंगे तो वो तत्व दृष्टि की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो इंद्रिय दृष्टि
में होता क्या है कि व्यक्ति केवल विषय वस्तुओं को ही महत्व देते हैं। इंद्रिय दृष्टि हमेशा इंद्रिय वस्तुओं की खोज में रहते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट की तलाश में रहते हैं। तो इंद्रिय दृष्टि होने के कारण व्यक्ति इंद्रिय वस्तु की खोज में होते हैं, जिस कारण से वो व्यक्ति अग्रसर नहीं हो पाता या विज्ञान के मार्ग में वो प्रवृत्त नहीं हो पाता। तो हमारी अवस्था क्या है? इंद्रिय दृष्टि के अंदर प्राण दृष्टि है, उसके अंदर ज्ञान दृष्टि है, और तब जाकर आनंद दृष्टि की प्राप्ति होती है। 13वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने इसे बड़े तरीके से विस्तार से समझाया है कि 5 प्रकार के कोश होते हैं जो आत्मा के ऊपर आवृत रहता है, आत्मा के ऊपर आवरण रहता है। सबसे पहला होता है अन्नमय कोश। जीवा के ऊपर ग्लव्स पहन लिए हैं। जब जीभ के ऊपर ग्लव्स धारण करते हैं तो रसगुल्ला खाने से उसका स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्लव्स का आवरण है। और वही तथाकथित आवरण जो जीभ के ऊपर रखा है, उसे जब निकाल दिया जाएगा, उस ग्लव्स को निकाल दिया जाएगा, तब उस रसगुल्ला का स्वाद उसे प्राप्त होगा। तो वो आवरण इस प्रकार आत्मा के ऊपर है। आत्मा के ऊपर ऐसे 4 प्रकार के आवरण हैं। सबसे प्रथम जो बाह्य रूप में जो आवरण है वो है अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश में होता क्या है कि व्यक्ति केवल, उनकी चेतना केवल भोजन तक ही रहती है, भोजन तक रहती है। अर्थात अन्न पर रहने का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों को पोषण करता है, जो हमारे इंद्रियों को खुराक देता है। तो आंखों का अन्न है रूप, कर्ण का अन्न है शब्द, जीभ का अन्न है रस या शब्द, बोलने की वेग, बोलने का वेग, त्वचा का अन्न है स्पर्श। इस प्रकार इंद्रियों का इंद्रिय विषय वस्तु उनका अन्न है। और क्योंकि इंद्रियों का इंद्रिय विषय वस्तु अन्न होने के कारण जो उनकी जो चेतना अन्नमय कोश में रहता है, अर्थात उनकी दृष्टि कहाँ पर अटकी है? उनकी दृष्टि केवल अन्न पर यानी इंद्रिय विषय वस्तु पर अटकी है। इस तरह जब तक इंद्रिय दृष्टि रहेगी तब तक आनंदमय कोश प्राप्त होना मुश्किल है। तो आनंदमय कोश प्राप्त करने के लिए उन्हें करना क्या है? उन्हें अपने इंद्रिय दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा। और इंद्रिय दृष्टि से कब ऊपर उठेंगे? तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आधो, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आधो। तो प्राइम ड्यूटी इनिशियल स्टेज में व्यक्ति को इंद्रियों को नियमों में लगाना चाहिए। जब इंद्रिया नियम में रहेगी, अब किस प्रकार का नियम? जो साधना के जो नियम है, जब कर्मयोग विधि के नियमों का जब पालन करते हैं, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आधो। प्रभु जी म्यूट हो गए। तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आधो नियम्य भरतर्षभा, उसको नियम में लगाना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ प्रभु जी। ठीक है।
तो नियम्य भर्तर्षभा, नियम में उसे नियुक्त करना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर इंद्रिय के नियमों, इंद्रिय दृष्टि से ऊपर उठने के बाद व्यक्ति आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ये जो कोश जो है इसका विस्तार चर्चा 13वें अध्याय में हम करेंगे, मगर तात्कालिक रूप में यहाँ पर हमारा विषय क्या है, इंद्रिय दृष्टि से व्यक्ति को उबरने के लिए या इंद्रिय दृष्टि से ऊपर उठने के लिए उसे नियम में इंद्रियों को लगाना होगा। क्योंकि जब इंद्रिय विषय वस्तुओं का खुराक लेगा ही नहीं तो इंद्रिय वस्तुओं को देखने के लिए वो लगेगा, वो उसमें नियुक्त होगा ही नहीं। कब इंद्रिय विषय वस्तुओं के खोज में कब वो लिप्त होता है, जब इंद्रिय विषय वस्तु उन्हें समय समय पर उसे दिया जाता है या उसका इंद्रिय का भरण पोषण होता है इंद्रिय विषय वस्तु से, तब वो उसी दृष्टि में पड़ा रहेगा। क्योंकि जब ऐसी दृष्टि रहेगी तो उसका होगा क्या, ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहाँ पर ज्ञान विज्ञान नाशनम कहा गया है। जो अंतिम पंथ में, इस श्लोक के 4 पंथ है। प्रथम पंथ तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि यादो नियम्य भर्तर्षभा पापमानं प्रजाह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान नाशनम ये अंतिम पंथ में ज्ञान विज्ञान को नाश करता है। ये क्यों कहा गया है? ज्ञान जो है वो विवेक बुद्धि है और उस विवेक बुद्धि के साथ विज्ञान की आवश्यकता है। तो विज्ञान क्या है? शास्त्र के वास्तविक निचोड़ को जिन्होंने असल रूप में जिसे जान लिया तो वो है विज्ञान। एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। तो विवेक जो ज्ञान जो है सबको है, अर्थात विवेक सबके पास है। एक पाप करने वाले व्यक्ति के पास भी विवेक है। अगर विवेक नहीं होता तब तो फिर उन्हें ये बात कैसे पता लगता कि मैं नहीं चाहता हूं फिर भी गलत काम कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं फिर भी मैं गलत काम में नियुक्त हो रहा हूं। यही प्रश्न था अर्जुन का, जो साधारण तौर से सबका इसी प्रकार का प्रश्न रहता। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, अनिच्छन, विदाउट एनी डिजायर, स्टिल वी आर एंगेज्ड इन द सिंफुल एक्शन। तो वो जो मेरी इच्छा नहीं है, ये जो भावना जो है ये विवेक बुद्धि से होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विवेक बुद्धि होने के बाद भी कैसे गलत काम में लगते? क्योंकि विवेक बुद्धि के साथ उसे विज्ञान की आवश्यकता, अर्थात उसे तत्व दर्शन की आवश्यकता है। जब विवेक बुद्धि के साथ जब प्रचुर मात्रा में शास्त्र के ज्ञान की उसे उपलब्धि होगी तो वो व्यक्ति उस कार्य में लिप्त होने के लिए अपने आप को रोक लगाएगा। तब उसके अंदर अपने आप को रोकने की शक्ति आएगी। इसीलिए ज्ञान जो है वे हमेशा उनको संयोग चाहिए विज्ञान का। अन्यथा विज्ञान अगर ज्ञान को संयोग नहीं करेगा तो भले ही ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना रहे, वो व्यक्ति उस कार्य में लिप्त होगा, क्योंकि काम के जो आवरण जो है वो विज्ञान को ढक देता है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण शब्द जो है ज्ञान विज्ञान नाशनम, नाशनम जो शब्द जो है इसका वास्तविक परिभाषा या इसका वास्तविक यथार्थ अर्थ क्या है? नाशनम का अर्थ है आवृत हो जाना या लुप्त हो जाना। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, विज्ञान का कभी
विनाश नहीं होता, विज्ञान हमेशा लुप्त होता है। विज्ञान यदि काम इच्छा शत्रु से अगर नष्ट होता है, तब तो फिर काम इच्छा विज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता। मगर यहाँ पर विज्ञान जो है आवृत होता है, या उसे काम इच्छा उसे ढक लेता है। अभी ढकने का अर्थ फिर से हम ये मन में विचार आ सकता है कि कोई आवृत तो तब कर सकता है जब वो उससे बड़ा है। जैसे कि कोई अपने आप को चादर से अपने आप को ढक लेता है, यानी चादर उससे बड़ा है, तभी तो ढका जाएगा। अन्यथा चादर उसे कैसे ढकेगा यदि वो व्यक्ति स्वयं अगर चादर से बड़ा है। तो चादर से व्यक्ति तब ढका जाएगा जब चादर व्यक्ति से बड़ा है। तो वैसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि ये जो विज्ञान को काम इच्छा ढक लेता है, तो लोग ये बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि विज्ञान से श्रेष्ठ काम इच्छा है, यानी कि वो काम इच्छा चादर विज्ञान को ढक लेता है। नहीं, इस प्रकार नहीं है। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बादल जो है वो सूरज को ढक लेता है, बादल सूरज को ढकता है, ये हमें दिखता है, लेकिन असल में बादल में शक्ति नहीं कि वो सूरज को ढके। मगर दृष्टि ऐसी होती है, हमारी दृष्टि इस प्रकार रहती है कि हमें दिखता है कि सूरज जो है वो बादलों से ढक गया है, मगर असल में सूरज जो है वो बादलों से ढका नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टि और सूरज और बादल, ये तीन की यहाँ पर चर्चा हुई है। तो दृष्टि जो है इसकी आप तुलनात्मक कर सकते हो बुद्धि के साथ। तो बुद्धि जो है वो बादलों के द्वारा ढक लिया गया है, अर्थात काम इच्छा के द्वारा वो आवृत हो चुका है। तो दृष्टि जो है इस प्रकार दिखाई देता है कि बादल ने सूरज को ढक लिया, ये दिखता है, मगर असल में ऐसे नहीं है। तो सूरज जो है वो विज्ञान है और बादल जो है वो काम इच्छा है और दृष्टि जो है बुद्धि है। तो बुद्धि को प्रतीत होता है कि विज्ञान को काम इच्छा ने ढक लिया, मगर नहीं। जिस प्रकार बादल जो है आंखों के सामने है इसलिए प्रतीत होता है, इसी प्रकार बुद्धि के सामने काम इच्छा होने के कारण विज्ञान ढका हुआ प्रतीत होता, मगर इस प्रकार नहीं है। इसलिए ये जो शब्द जो यहाँ पर कहा गया है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नाश करता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है कि किस प्रकार वो ढक लिया गया है, उसे आवृत कर लिया है। तो किसने आवृत किया है विज्ञान को? पापमानम, यहाँ पर क्या कहा गया है? पापमानम। ये जो पापमानम यहाँ पर, ये वास्तविक हमारे तमाम पाप के मूल जड़ है, और वो है काम, इच्छा। जब इच्छा जब आती है तो सारे पाप के डिब्बे जुड़ जाते हैं एक के बाद एक। यही इच्छा हृदय में रहने के कारण व्यक्ति को पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि हृदय में
इच्छा छुपी हुई है। इसलिए यहाँ पर उस इच्छा का दमन, उस इच्छा को दूसरा नाम है काम, जिसका दमन करना किस प्रकार संभव है? जब इंद्रियाणि नियम्य, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य, इंद्रियों को नियम में लगाते तब व्यक्ति इंद्रिय दृष्टि से ऊपर उठता है तत्व की दृष्टि से। अच्छा, ये तो इनका इस संस्कृत श्लोक का ये वास्तविक यथार्थ अर्थ। अब इसे आचार्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि आचार्य इसे किस प्रकार समझाते हैं। तो यहाँ पर इसी श्लोक के जो तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी के अनुसार जब देखे तो इसमें बहुत अच्छा एक मुख्य विषय हमें चर्चा के विषय लगाए, जो वो ये है कि ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहाँ पर प्रभुपाद जी ज्ञान और विज्ञान को स्पष्टीकरण करते हैं। तो वर्णन करते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही जो काम इच्छा जो नाश करता है, इसका नाश करता है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। तो ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? कि मैं भगवान का सेवक हूं, यह है विज्ञान। तो मैं भगवान का सेवक हूं, ये सर्वश्रेष्ठ है। आरंभ में व्यक्ति को ये अनुभूति होने लगता है कि मैं शरीर में, मैं आत्मा हूं। तो मैं शरीर में, मैं आत्मा हूं, इतना ही नहीं, विज्ञान की भी जरूरत है। इसीलिए विज्ञान यदि किसी को मिल गया तो ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिला तो इसका अर्थ नहीं कि विज्ञान भी मिल गया। जैसे किसी को अगर 1000 का नोट यदि प्राप्त हो गया है तो उसमें 100 रुपया है, मगर 100 रुपए के नोट के अंतर्गत 1000 का नोट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया है, ज्ञान और विज्ञान की बातें जो कही गई है, उसमें विज्ञान वास्तविक शुद्ध भक्त या भगवान के भक्तों को कहा गया है, जो भगवान की उपासना वे अचिंत भेदाभेद के रूप में करते हैं, जो भगवान और ईश्वर को भिन्न और एक भी मानते हैं। अच्छा, ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वर्णन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक को समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस काम इच्छा का बैठने का स्थान वो इंद्रिय, मन और बुद्धि है, जिसे संयम करना अति दुष्कर है। मगर इन तीनों में से सबसे सरल क्या है? इंद्रियों को संयम करना। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। जैसे राधा गोविंद महाराज के एखादा लेक्चर में वर्णन है कि महाराज कह रहे थे कि जब घोड़े छूट गए हैं तो किस घोड़ों को पकड़ना आसान है? जो जिसका रफ्तार कम है। तो जो रफ्तार कम वाला है उसको आसानी से पकड़ सकते, फिर जो अति रफ्तार से भाग रहे हो बात की बात है, आरंभ में हम इसे पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार बुद्धि और मन का रफ्तार बहुत जोर से है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मगर आरंभ में व्यक्ति जो धीमे भागने वाला इंद्रिय जो एक ऐसा घोड़ा है जिसे व्यक्ति आसानी से पकड़ सकता है। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बात को यहाँ पर दर्शाते हैं
कि ठीक इसी तरह जो इंद्रिय जो है वो पराई भारिया पर दौड़ती है, तो उस पराई पराई भारिया को न किसी भी प्रकार का उस पर दुष्विचार न रखते हुए, इंद्रियों को संयम रखते हुए, उसे अपने इंद्रियों को नियम में लगाकर तब उनके मन से पराई भारिया के प्रति भी इच्छा समाप्त होगी। इस प्रकार यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े अच्छी तरीके से इस श्लोक का अर्थ बताते हैं। अच्छा, श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले व्यक्ति, यानी कि जो ज्ञान योग में है, जैसे हमने इसी अध्याय के आरंभ में ही चर्चा किए थे कि द्वय पुरुष लोकोस्मि द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता में ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिना लोकोस्मि द्विविधा निष्ठा। दो प्रकार के निष्ठावान व्यक्ति हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तो तीसरे अध्याय के तीसरे नंबर श्लोक में इसका वर्णन है। तो उसमें जो कहा गया है सांख्य योग वाले, उनके विषय में रामानुजाचार्य कहते हैं कि वे अपने कर्मों को यदि त्याग देते हैं और मन में इच्छा बैठी है, तब तो फिर उसके लिए वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए केवल भक्ति के मार्ग पर जो लगा उनको ही केवल कर्म योग करने के लिए नहीं कहा गया। यहाँ तक कि ज्ञान योग के मार्ग में जो चल रहा है उनको भी कर्म करने के लिए कहा गया है, उनको भी कर्म योग करने के लिए कहा गया। क्यों? जब तक उनका मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक उसे कर्म करना आवश्यक है और कर्म करना जरूरी है। यही जब व्यक्ति कर्म योग में जब अपने आप को नियुक्त करेगा तब उसके चित्त से, क्योंकि कर्म योग में इंद्रिय नियमों में लगेगी और जब इंद्रिय नियमों में लगेगी तो स्वाभाविक उनके चित्त से विषयों की वासनाएं समाप्त होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो वैरी है वो है काम, यानी इच्छा। ये सबसे बड़ा शत्रु है। ये सबसे बड़ा शत्रु जो इच्छा का रूप लिया है। अब इच्छा जो है वो शत्रु है। जो इच्छा, यहाँ पर रामानुजाचार्य बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि वो हमारा दोस्त बनकर आता है लेकिन है शत्रु। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, तुम्हारे विषय में हमेशा चिंतित रहता हूं। वो दोस्त का रूप लेता है लेकिन है बड़ा शत्रु। जैसे कोई चुड़ैल, यदि कोई चुड़ैल वे घर का सदस्य बनकर आती है, द्वार खटखटाती है, रात के 1:30 बजे दरवाजा खटखटाती है और आपका सबसे प्रिय मित्र का रूप लेकर आ रही है, तो आपने यदि जब द्वार खोला तो वहां पर वो मित्र का रूप लेकर वो व्यक्ति खड़ा है, तो आप एकाएक खुश हो जाओगे। लेकिन जैसे ही उसी समय आपने देखा कि मैं जरा फोन करता हूं, जब फोन कर जब आपने जब देखा कि वो तो आपका मित्र अभी भी लंदन में है, तो यहाँ पर कौन आया है, तो उस समय के लिए व्यक्ति
क्षण भर के लिए सकपका जाएगा, क्योंकि उसे भय हो जाएगा, क्योंकि चुड़ैल ने मित्र का रूप लेकर आया है, तो कौन उसको घर में इनवाइट करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है कि ये शत्रु है। वैसे ही यहाँ पर शत्रु ने चाह का रूप लेकर आया है, चाह, इच्छा का रूप लेकर आया है। जैसे उपनिषदों में बहुत अच्छा इसका वर्णन करते हैं। हा करके जो एक युवती थी, आहा करके उसका नाम था, ये आहा इतनी बदसूरत थी कि कोई उसको देखना तक नहीं चाहता है, इतनी भयंकर दिखती थी आहा। तो ये बहुत उदास हो गई, गांव में कोई भी मुझे नहीं घर पर बुलाते, सब लोग मुझे घर से लात मार देते, घर के द्वार देखते ही, मुझे देखते ही द्वार बंद कर देते। तो बहुत मायूस थी, रोते रोते गई जंगल में, एक ऋषिवर के पास जाकर प्रार्थना की, ऋषिवर जो सबकी मुरादें पूरी करते हैं, आज ये दुखियारी कुरूप जिनका नाम आहा है, वो आकर रो रही है कि मेरे लिए कुछ करो। तो इस ऋषिवर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चादर देता हूं, बड़ा सुंदर चादर, इस चादर को तुम ओढ़ लेना। और उन्होंने उस चादर को ओढ़ लिया, और वो चादर इतना अट्रैक्टिव था, इतना वो चादर आकर्षणवान था कि वो जब चादर ओढ़ कर आई तो गांव के सभी लोग अपना द्वार खुला कर मेरे घर पर आओ, मेरे घर पर आओ, सब लोग अपने घर पर बुलाने लगे। अब जैसे ही घर पर बुलाए, जैसे ही चादर हटाए, तब पता लगा, रे ये तो सबसे बड़ा दुख है, ये तो दुखों का भंडार है, हमने तो गलती से इसको बुला लिया। जैसे ही चादर हटा तो पता लगा, डिमांड बढ़ गया, चादर ओढ़ लिया तो चादर का च और उनका नाम ह, तो वो बन गया चाह। तो जब चाह जब हमारे जीवन में आता है तो हम उसको इनवाइट करते, लेकिन उसको भले ही हम आमंत्रित करते हैं, वो चाह जो है वो सबसे बड़ा दुखों का भंडार है। चाह। तो वैसे यहाँ पर श्रीपाद रामानुजाचार्य ये बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए समझाते हैं, इच्छा दिखती है अच्छी, मगर वो इच्छा जो है वो शत्रु का रूप लेकर आया है, शत्रु जो है इच्छा का रूप लेकर आया है। तो इस तरह व्यक्ति को शत्रु के विषय में पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, श्रीधर स्वामीपाद इसे कैसे समझाते हैं? श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभा। इस बात को लेकर वे कहते हैं कि प्रत्येक साधक भक्त को शुरुआत में ही सतर्क रहना चाहिए, उन्हें इतना तैनात रहना चाहिए कि शुरू से ही उसे किसी भी तरह का उसे आलसपन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो काम इच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विषय वस्तु से। विषय वस्तु के अंदर भी काम इच्छा छुपी हुई है, तो वहां से करंट अंदर जाता है। जब विषय वस्तु का स्पर्श करते हैं तो उस विषय वस्तु की चाह या उस विषय वस्तु का जहर इंद्रियों के द्वारा मन में प्रवेश करता है और बुद्धि में प्रवेश कर देता है। तो यदि विषय वस्तुओं को यदि स्पर्श ही नहीं करते हैं तो उसका जहर कैसे अंदर जाएगा? तो जहर तब जाएगा जैसे किसी ने आज तक कोई शहद पिया ही नहीं, जिन्होंने आज तक हनी पिया ही नहीं,
तो उससे क्या मतलब, हनी मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उसका उन्होंने कभी उस शहद का चखा ही नहीं, शहद कैसा मीठा होता है। तो जब उसको जब चख लेता है तब उसके प्रति उसकी चाह बढ़ने लगती है, मल्टीप्लाई होता जाता है। तो जब विषय वस्तु जो होता है, जिसके अंदर विषय वस्तु एक ऐसा वस्तु है जो अपने आप में इच्छा को लेकर बैठा है, जिसके स्पर्श करने से इच्छा प्रवेश करती है। इसलिए शुरुआत में ही उसे कहा गेट ही बंद रखना चाहिए। गेट क्या है? इंद्रिय। तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि। पहला उसे करना क्या चाहिए? इन द वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही उसे करना क्या चाहिए? नियम्य, अपने इंद्रियों को नियम में लगाओ। यदि इंद्रियों को नियम में लगाएंगे तो निश्चित है कि वो प्रवेश नहीं करेगा भीतर। अब श्रीधर स्वामी पाद ये भी कहते हैं कि एक साधक भक्तों को जितना वो ज्ञान अर्जित करता है, वो भी उसे सहयोग करता है इंद्रिय विषय वस्तुओं से दूर रहने का। इसलिए ज्ञान भी उसे अर्जित करते रहना चाहिए, अर्थात उसे शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो स्वाध्याय उसे ऐसा खुराक प्रदान करेगी कि वो विषय वस्तुओं से अपने आप को विलग करके रखेंगे। अब अंततः गत्वा श्रीधर स्वामी पाद जी इस बात को कहते हैं, इस नियमों अनेक प्रकार के भी कसरत कर ले, फिर भी संभव नहीं हो रहा है। सबसे एक ही तगड़ा साधन है, वो क्या है कि हमें अपने गुरु के शरण में जाकर उनकी सेवा करना। जब हम अपने गुरु की शरणागत होकर उनके अनन्य भाव से जब उनकी सेवा करते हैं, तो उनकी कृपा से हम ऐसे महाभयंकर पर्वत को भी पार कर सकते हैं जो अति दुष्कर है। इसलिए जगत के सौंदर्य से व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि अपने गुरु के अनन्य भाव से उनकी सेवा में लग जाए, तो उनकी कृपा से व्यक्ति बच सकता है। जैसे दासरथी करके एक व्यक्ति थे, वे ऐसे थे कि वे अपनी भार्या अपनी पत्नी की इतनी सेवा करते थे। क्यों कर सेवा करते थे? क्योंकि उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि इनको ऐसे लगता था कि इस जगत में कोई मिस यूनिवर्स है तो मेरी भार्या है, और वो 24 घंटे उनको ही देखते थे। यहां तक कि देखना तो था ही, साथ में वो चामर भी हिलाते रहते थे। चामर इस प्रकार हिलाते थे कि कोई भी मक्खी गलती से भी मेरी भार्या के गाल पर ना बैठ जाए। तो इतना वो सतर्क रहते थे अपनी पत्नी के रखवाली के लिए। एक मक्खी को भी बिनबिनाने नहीं देते थे आसपास। शायद ही कोई इस प्रकार आज के तारीख में ऐसे पति होंगे पत्नी की सेवा में। पत्नीव्रता। तो वैसे यहाँ पर वे इस प्रकार उनकी सेवा करते थे कि एक समय वे जब गए थे श्रीरंगम जी का दर्शन करने, उसी समय सभी लोग श्रीरंगम के दर्शन का पट खुलने के लिए इंतजार में थे, और जैसे ही शंख फूका, पट खुला, सब के सब श्रीरंगम जी भगवान का दर्शन कर रहे। और यहाँ पर ये भाई साहब दासरथी भगवान को पीठ दिखाकर अपनी भार्या को चामर हिला रहे। तब रामानुजाचार्य की दृष्टि पड़ी इस पर। रामानुजाचार्य ने कहा ये कौन है?
तो किसी उनके शिष्य ने बताया उनका वास्तविक व्यथा क्या है। तो उनके इतिहास को सुनकर रामानुजाचार्य ने कहा उसको बुला के लाओ मेरे पास। और जब वो कहने लगे आपको गुरुवर बुला रहे, तो एकाएक ये घबरा गया। इन्होंने सोचा शायद मैंने भगवान के मंदिर में कुछ गलत कर दिया क्या, महात्मा बुला रहे मुझे। तो बड़े घबराहट से गया उनके पास, प्रणाम करके कहा, रामानुजाचार्य ने कहा तुम अपनी पत्नी की इतनी सेवा क्यों करते हो। तो उन्होंने कह दिया, अपना हृदय साफ साफ खोल दिया, मेरी पत्नी के जैसा सुंदर कोई नहीं दिखता मुझे, मेरी पत्नी दिखती। रामानुजाचार्य ने कहा कल तुम्हें उससे कोई सुंदर व्यक्ति मिला तो मैं उसकी सेवा करूंगा। रामानुजाचार्य ने कहा पक्का। बोले हाँ। तो चल, लेकर गए रामानुजाचार्य और जाकर उन्होंने श्रीरंगम जी का जो दर्शन के कराने के लिए उनके सामने खड़े हो रामानुजाचार्य प्रार्थना की है। श्रीरंगम जी को कहने लगे आपकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि एक बार किसी ने दर्शन कर लिया तो वो संसार की तमाम सुंदरता को भूल जाएगा। मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पर एक जीव खड़ा है, इस जीव को आप अपना अंतरंग सौंदर्य स्वरूप का दर्शन कराओ, ये मेरी प्रार्थना है। रामानुजाचार्य श्रीरंगम भगवान के इतने परम शुद्ध भक्त हैं, जिनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने जो दर्शन दिए, दाशरथी रोते रोते रामानुजाचार्य के चरणों पर गिर पड़े। पूरे जमीन जो था उन्होंने आंसू से धो दिए थे और कहने लगे कि मुझे बस आप ही का शिष्य बनना है। तब से उन्होंने अपनी पत्नी के सेवा से वे इस्तीफा दे दिए। तो यहाँ दाशरथी ने इस्तीफा, काम इच्छा कभी इस्तीफा लेता नहीं, मगर कृष्ण की सेवा इतनी तगड़ी है कि वो इस्तीफा लेना में मजबूर पड़ता है। अन्यथा काम इच्छा कभी भी इस्तीफा नहीं लेती है। बूढ़े में भी 70, 80, 90 साल का भी क्यों ना हो, फिर भी वो कहेगा मेरी ही सेवा करो। इसलिए तो कहते हैं कि बुढ़ापन में व्यक्ति की इंद्रियां जब शिथिल हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती है, फिर भी काम इच्छा खूब रहती है, तब उसे कहते हैं बूढ़ा सटिया गया है। तो वैसे अवस्था हो जाती है, काम इच्छा कभी उसे रिटायरमेंट देता ही नहीं। मगर कृष्ण के सेवा में व्यक्ति जब अपने आप को नियुक्त करेगा तो निश्चित रूप में काम इच्छा से व्यक्ति आसानी से रिटायरमेंट ले सकता है। श्रीपाद मध्वाचार्य आगे क्या कहते हैं? मध्वाचार्य कहते हैं ये काम इच्छा के 3 स्टेशन हैं। एक है इंद्रिय, दूसरा है मन और तीसरा है बुद्धि। ये काम इच्छा का स्टेशन है, यहाँ पर वे हॉल्ट करते हैं, यहाँ पर उनका रुकने का स्थान है। तो उस स्थान में व्यक्ति को विषय वस्तुओं को लाने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, यानी बुद्धि में, मन में और इंद्रियों में। यहाँ पर उसे विषय वस्तुओं के संपर्क में लाने का थोड़ा भी उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार ये उसी प्रकार है जैसे कि एक मदारी जो होता है बंदर को पकड़ लेता है। एक बार, पहली बात तो बंदर पकड़ना बहुत मुश्किल है। बंदर पकड़े जाने के बाद यदि हाथ से गलती से वो छूट गया फिर दोबारा पकड़ना मुश्किल है, अति मुश्किल है, उससे भी ज्यादा कठिन है। तो जो बंदर पकड़ने वाला शिकारी जो है, वो मदारी, वो जिस प्रकार बंदर को कैद कर रखने का कितना सतर्कता देता है, बहुत सावधानी पर रखता है, उसी प्रकार एक साधक भक्त को ये बंदर रूपी मन को
पकड़ के रखने की सतर्कता बहुत ही गहराई से देना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा उसमें उनको ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार श्रीपाद मध्वाचार्य इस प्रकार वे कहते हुए यही अंतता कत्वा कहते हैं कि ये काम इच्छा एक ऐसी इच्छा है कि व्यक्ति के मृत्यु मृत्यु की सैया तक चलती रहती है, उसके साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ता है तब तक जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, तब तक ये उसको परेशान करता ही रहता है। इस तरह श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं। और अंततः गत्वा केशव कश्मीर महाराज क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि इस इंद्रियों को व्यक्ति को रोक लगाना है। और किस प्रकार रोक लगा सकते हैं? भक्ति के विधि विधान का पालन करते हुए, अर्थात रोज सवेरे उठना, सूर्य उदय के 2 घंटे पहले उठना, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का नाम जप करना और भगवान के संदेश का अध्ययन करना, भागवत भगवत गीता का रोजाना अध्ययन करना और चैतन्य चरितामृत को पढ़ना। ये सारे जो विधियां जो है, ये सारी विधियां हमें अपने इंद्रियों को नियम में लगाती है। जितना हम इंद्रियों को छूट देते हैं, आलसपन देते हैं, अर्थात वो उतना विषय वस्तु के संपर्क में जाता है। इसलिए आंखों को निद्रा अवस्था में पूर्ण रूप में उसे न डुबाते हुए पर्याप्त रूप में आराम लेकर व्यक्ति को अधिक से अधिक समय भगवत भक्ति के नियम में अपने आप को नियुक्त करना चाहिए। लोग अनेक प्रकार के यही प्रश्न करते हैं, आप लोगों के हरे कृष्णा में कितने सारे नियम हैं, बाहर का मत खाओ, ये मत करो, या बाहर के किसी वस्तु को तुम छूना नहीं चाहिए, कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, ये सब कितने सारे सरदर्द हैं, लोगों का ये कहना है। असल में भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम जप व्यक्ति किसी भी अवस्था में कर सकता है। मछली खाते खाते भी व्यक्ति राम राम बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि किसी को भगवान के धाम में प्रवेश करना है, तब तो फिर उसे अपने आप को इस नियम में नियुक्त करना होगा, अन्यथा वो आगे अग्रसर नहीं हो सकता। जैसे गाते तो सब हैं, लेकिन गाने का क्वालिटी अच्छे से अच्छा बढ़ाना है तो उसे ठंडा चीज खाना मना है, क्योंकि उनके सुर में वो ध्वनि आएगी नहीं। इसलिए लता मंगेशकर, जिन्होंने आइसक्रीम ही खाना बंद कर दी, कितनी बड़ी तपस्या की। अब अपनी जीवा के लिए उन्होंने रस को त्याग दिया। उन्होंने आइसक्रीम जैसा इतना स्वादिष्ट पदार्थ उन्होंने त्याग दिया, मिल्क प्रोडक्ट उसको त्याग दिया। कारण क्या है? मैं गा नहीं पाऊंगी। अब गाते तो सब है, कौन नहीं गाता, सब गाते हैं, लेकिन उन्होंने नियम पाले, इसलिए तो इतनी यशस्वी हुई, इतना विख्यात हो गई। इसी प्रकार भक्ति तो सब करते हैं, राम नाम सब बोलते हैं, लेकिन जो नियम पालते हैं वो व्यक्ति यशस्वी होता है। यही बात यहाँ पर केशव कश्मीर इसी बात को समझाते हुए इसका व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति को नियम का पालन करना चाहिए और तब जाकर व्यक्ति अपने इंद्रियों को वशीभूत करने में सशक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा सा जोर का बोलिएगा, मेरा आज पता नहीं आवाज क्यों इतना धीरे है। हाँ नहीं प्रभु जी, आपने जो आखिर का उदाहरण दिया ना लता मंगेशकर का, कि उन्होंने इंद्रियों पे कंट्रोल करके यशस्वी किया, यानी वो यश को प्राप्त किए, हाँ लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करके यश को प्राप्त किया तो भविष्य में उन्होंने इंद्रिय तृप्तियां भी बहुत की रहेगी ना, बहुत सारा ऐशो आराम, ऐसा हमने कहा देखा नहीं है कि कहाँ भगवत कार्य किया उन्होंने। लता मंगेशकर, इंद्रिय तृप्ति। हाँ ठीक है, वो बात सही ये है। सही है क्या? इंद्रियों मैंने को एक कंट्रोल उदाहरण करो दिया, और इंद्रिय तृप्ति करो। भौतिक क्षेत्र में वो प्रगति हुआ हाँ तो हाँ उनका उनका लक्ष्य क्या था? अच्छे से अच्छा गाऊं और अच्छे से अच्छा भोग करूं, तो उसमें वो तरक्की की। वैसे ही एक भक्त को अपने इंद्रियों को संयम कर, अब वो उदाहरण को लेकर आप उनको शुद्ध भक्ति के चक्कर में मत लगाइए लता मंगेशकर। हाँ ठीक है, उनका जो उद्देश्य, उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किए कैसे? उन्होंने नियम का पालन करके। अब लता मंगेशकर जी जी भक्त नहीं बनी, वो तो सही बात है, लेकिन मुख्य बात क्या है? नियम का पालन करके वो भौतिक जीवन में भी सक्सेस हुई। वैसे ही हम आध्यात्मिक, जब भौतिक जीवन के लिए इतना जरूरी है तो आध्यात्मिक जीवन के लिए क्यों नहीं जरूरी है नियम का पालन? ठीक है, जी 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 जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी के लिए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत थैंक प्रणाम। यू।